प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से राजनीति शास्त्र से वर्कशीट 66 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल पुनरावृत्ति। प्यारे बच्चों, हमारे समक्ष कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हमें समझना है और इनके उत्तरों को लिखना है। प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और स्रोत आधारित प्रश्न में 4 अंक के जो है अनुच्छेद आधारित प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों को समझते हैं और इनके हल को लिखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या हैं? पहला है सरकार बनाना व चलाना, दूसरा है कानून बनाना, तीसरा चुनाव लड़ना, चौथा विपक्ष की भूमिका निभाना, पांचवा जनमत का निर्माण करना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय दल जो होते हैं पिछले आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों के कुल वैध मतों का 4% मत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कहलाता है। जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया। और क्षेत्रीय या प्रांतीय दल वह राजनीतिक दल जिसका प्रभाव किसी क्षेत्र या राज्य विशेष पर हो, उसे जो है हम क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल कहेंगे। जैसे द्रमुक है, बीजद है आदि हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक दलीय व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था है। तो एक दलीय व्यवस्था क्या होता है बच्चों? कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में एक दलीय व्यवस्था है बच्चों। नेक्स्ट है आपका दो दलीय व्यवस्था। कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ पर दो दलीय व्यवस्था है बच्चों। और बहुदलीय व्यवस्था, जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अपना ये भारत देश है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है विकल्पहीनता की कमी, दूसरा है प्रभावी नेता की निर्णय शक्ति का अभाव, धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ और वंशवाद को बढ़ावा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मध्यम मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता है, अल्पसंख्यक के समुदाय हितों की रक्षा करना है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रमुख तत्व कौन से हो जाएंगे? प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, गठबंधन सरकार जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल विकास के साझा कार्यक्रम में साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं बच्चों। भारत में 1989 से लेकर के 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। ठीक है बच्चों, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका तो क्या हो जाएगी? गठबंधन की सरकारों के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल क्या है बच्चों? वह राजनीतिक दल जिसका प्रभाव किसी क्षेत्र या राज्य विशेष पर हो, उसे हम प्रांतीय दल कहते हैं। ठीक है, और प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है बच्चों? जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में
पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, उससे अधिक मत हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखिए। पिछले कुछ दशकों में क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दलों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को निम्नलिखित तरीके से मदद पहुंचाई है। प्यारे बच्चों एक एक करके आइए देखते हैं। भारतीय संसद में राजनीतिक रूप से अधिक विविधता दिखाई देती है जो विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के वास्तविक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। प्यारे बच्चों गठबंधन सरकारों के इस दौर में बिना क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के राष्ट्रीय सरकार बनाना मुश्किल है। क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय दलों की मनमानी केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति के खिलाफ अरोधकारी एवं संतुलनकारी भूमिका निभाती है। बच्चों अब क्षेत्रीय हितों एवं मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व दिया जाने लगा है जो लोकतंत्र और संघवाद दोनों की मजबूती के लिए जरूरी है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह लिखिए। तो प्यारे बच्चों पहला है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK, इसका चुनाव चिन्ह है बच्चों उगता हुआ सूरज। अगला है आपका दूसरा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIMDMK, इसका चुनाव चिन्ह है बच्चों 2 पत्तियां। ठीक है प्यारे बच्चों आइए अब नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ते हैं और इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्यारे बच्चों जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं बच्चों। जैसे कि 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। ठीक है बच्चों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। प्यारे बच्चों पर साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों ये था हमारा अनुच्छेद, जिसको अभी हमने पढ़ा है। इसमें हमने बहुदलीय व्यवस्था के बारे में देखा और गठबंधन के बारे में देखा बच्चों और गठबंधन का उदाहरण भी देखा। ठीक है आइए अब इस पे आधारित जो प्रश्न हैं उसके उत्तर करते हैं। ठीक है पहला प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए इसको करते हैं बच्चों। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। हमारे देश भारत में ऐसी ही व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर सरकार बना सकते हैं। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। यद्यपि बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश में को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, परंतु इस व्यवस्था में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का कार्यपत्रक। प्यारे बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से युद्ध में हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। प्यारे बच्चों यह कार्य हम सभी को करना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों
आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से राजनीतिक दल चैप्टर से वर्कशीट 66 का अध्ययन किया। धन्यवाद।